हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां मास्टर लियो ने जैक को बताया था कि अगर तुम अल्केमिक एग्जाम में फेल हो गए तो उसके बाद तुम 3 साल तक कोई भी अल्केमिक एग्जाम नहीं दे सकते। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां मास्टर लियो डैन से कहते हैं अभी तक तुमने डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को भी हासिल नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम एक बार और सोच लो। पर डैन मास्टर लियो से कहता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ अल्केमिस्ट के एग्जाम देने के लिए। और डैन की ये बात सुनकर मास्टर लियो भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और उसके बाद वो डैन को बताने लगते हैं कि उसे एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या करना होगा। वो डैन को बताते हैं कि अल्केमिस्ट का एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले तुम्हें मेडिसिन बनाने के लिए हर्ब्स को अलग अलग करना होगा और इसके लिए तुम्हें हर्ब्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में तुम्हें उन हर्ब्स को अच्छी तरह पकाकर लिक्विड में एक्सट्रैक्ट करना होगा और लास्ट स्टेप में तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसे एक पिल में रिफाइन करना होगा। पर तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं, इवन वो बंदा जिसने डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को भी हासिल किया होता है उसके लिए भी ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है और 10 में से सिर्फ एक बंदा ही इस टेस्ट को पास कर सकता है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये टेस्ट कितना ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए तुम एक बार और सोच लो। जिस पे डैन मास्टर लियो से कहता है डोंट वरी मास्टर, मैं समझ गया। और ये कहकर डैन उस टेस्ट के लिए एक रूम में जाता है जहाँ उसे टेबल के ऊपर कुछ हर्ब्स रखी हुई दिखती है और डैन उन हर्ब्स को देखते हुए सोचने लगता है कि अगर मैंने एक एक करके इन हर्ब्स को अलग किया तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करके उन हर्ब्स को अपनी अपनी सही जगह पे रख देता है। और डैन ये सब इतनी आसानी से इसलिए कर पा रहा था क्योंकि डैन अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अल्केमी मास्टर था और तभी वहाँ पे एक मास्टर आता है उन हर्ब्स को चेक करने के लिए। ये देखकर डैन उस मास्टर से कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया? जिस पे वो मास्टर डैन से कहता है नहीं नहीं, तुमने इन हर्ब्स को अपनी बिल्कुल सही जगह पे रखा है। और इस तरह डैन फर्स्ट टेस्ट में पास हो जाता है। और जैसे ही डैन उस रूम से बाहर आता है, वहाँ पे खड़ा वो लड़का जिसका नाम मिंग था, वो शौक होते हुए कहता है इसने इतनी जल्दी फर्स्ट टेस्ट को कैसे पास कर लिया। वहीं जैक अपने सेकंड टेस्ट के लिए दूसरे रूम में चला जाता है और ये देखकर मिंग के एक साथी कहता है ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा लकी है, मुझे लगता है इसका फर्स्ट टेस्ट बहुत ही ज्यादा आसान था जिसकी वजह से इसने इतनी जल्दी उसको पूरा कर लिया। उस लड़के की ये बात सुनकर पास में खड़ी एक लड़की कहती है तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टेस्ट हमेशा आसान होता है और कोई भी इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है जो डैन ने इस टेस्ट को पास कर लिया। जिस पे मिंग कहता है फर्स्ट लेवल तो आसान था इसलिए उसने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया, अब मैं देखता हूँ ये सेकंड टेस्ट को कैसे पास करता है। वही रूम के अंदर जैक एक फर्नेस के सामने बैठकर अपनी पावर का यूज करते हुए हर्ब्स को उस फर्नेस के अंदर डालने लगता है और वो वही बैठकर मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट होने का इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही डैन मास्टर को मेडिसिन चेक करने के लिए कहता है और जैसे ही वो मास्टर फर्नेस के अंदर मेडिसिन को चेक करता है उसे एक झटका लगता है और वो डैन की अल्केमी स्किल्स की तारीफ करते हुए उसे सेकंड टेस्ट में भी पास कर देता है। और उसके बाद डैन दूसरे रूम से बाहर आते हुए तीसरे रूम के अंदर चला जाता है और ये देखकर तो मिंग और उसके साथी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और मिंग का साथी कहता है ये सब हो क्या रहा है, इस लड़के ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सेकंड लेवल को भी पास कर लिया और वो सिर्फ कुछ ही देर में तीसरे लेवल पे भी पहुंच गया। इवन एक ऐसा बंदा जिसके पास स्पिरिचुअल पावर हो उसे भी पहले दोनों टेस्ट पास करने के लिए पूरा 1 घंटा या उससे भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन इस लड़के ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर पहले दोनों टेस्ट पास कर लिए। आखिर ये लड़का है कौन और इतनी कम एज में इसे अल्केमी की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है? उस लड़के की ये बात सुनकर मिंग मास्टर ली से कहता है मास्टर मुझे लगता है ये लड़का जरूर चीटिंग कर रहा है, आखिर इसने इतनी जल्दी पहले 2 लेवल्स को कैसे पास कर लिया। मिंग की ये बात सुनकर ली युनबा गुस्से से उसकी तरफ देखता है और ये देखकर मिंग डरते हुए अपने साथ वाली लड़की के पीछे छुप गया था। वही मास्टर लियो अपनी पोती को अंदर जाकर डैन पे नजर रखने के लिए कहते हैं। ये सुनकर मिस्किन डैन वाले रूम के अंदर चली जाती है जहाँ डैन अपनी पावर का यूज करते हुए पिल को रिफाइन कर रहा था। और डैन के पिल रिफाइनिंग के मेथड को देखकर मिस्किन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो सोचते हुए अपने मन में कहती है इस लड़के की पिल रिफाइनिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग है। वही वहाँ पे मौजूद मास्टर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि डैन इतनी इजीली पिल को कैसे रिफाइन कर रहा है। वही मिस्किन भी जैक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो अपने मन में कहती है इस लड़के की अल्केमी स्किल्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक बहुत बड़ा अल्केमी मास्टर है। इवन मेरे ग्रैंडपा भी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। और मिस्किन को याद आता है कि एक बार उसके ग्रैंडपा ने उसे बताया था स्पिरिचुअल पावर कंट्रोलिंग के 4 रियलम्स हैं और स्पिरिचुअल पावर कंट्रोलिंग के फर्स्ट रियलम में भी पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इवन मेरे ग्रैंडपा भी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोलिंग के एंट्री लेवल पे हैं, पर ये लड़का जिसने अभी तक अपनी मेंटल पावर को भी एक्टिवेट नहीं किया वो इतनी इजीली स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। इस लड़के में वाकई कोई खास बात है। और तभी जैक उस मेडिसिन को रिफाइन कर लेता है जिसके बाद डैन वही नीचे बैठ गया था क्योंकि इस टेस्ट में जैक को थोड़ा टाइम लग गया था। इस वजह से बाहर खड़ा मिंग का साथी कहता है इस लड़के को अंदर गए हुए काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है ये लड़का जरूर थर्ड टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन तभी जैक मिस्किन और मास्टर के साथ उस रूम से बाहर आने लगता है और मेडिसिन रिफाइनिंग के प्रोसेस में डैन की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो गई थी जिसकी वजह से उसे थोड़ी कमजोरी फील हो रही थी। और डैन को ऐसा
देखकर मिंग को लगता है कि शायद डैन इस टेस्ट में फेल हो गया है और वो हंसते हुए कहता है, मुझे तो पहले ही पता था ये लड़का जरूर फेल हो जाएगा। वहीं मिस किन जाकर अपने ग्रैंडपा को डैन की अल्केमी स्किल्स के बारे में बताती है और तभी वो मास्टर चेयरमैन लियो को डैन का रिजल्ट दिखाता है, जहाँ डैन ने एक 3rd लेवल की पिल बनाई थी। उस पिल को देखते हुए मास्टर लियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए सबको बताते हैं कि डैन जो कि एक 16 साल का लड़का है, उसने अल्केमी के एग्जाम को फुल मार्क्स से पास कर लिया है। और उसके बाद वो डैन की रिफाइन की हुई पिल के बारे में सबको बताते हैं, जिसके बारे में सुनकर मिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।